नमस्कार, शिव शैली चैनल आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पावर पॉइंट का डिजाइन टैब पढ़ेंगे। डिजाइन टैब का यूज होता है बेसिकली अपने प्रेजेंटेशन का लुक बेहतर करने में। तो डिजाइन टैब में देखें, बेसिकली जो कमांड हमारा थीम है, ये थीम आपका वर्ड एक्सेल में था, लेकिन वर्ड एक्सेल में कोई उतना प्रभाव थीम का दिखता नहीं है। पावर पॉइंट में थीम का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखता है। देखिए, जैसे मेरे 19 स्लाइड यहाँ पे हैं, हम यहाँ से जो भी थीम चुनेंगे वो थीम जितनी स्लाइड हैं सब में लागू हो जाएगी। अर्थात हमको अलग अलग स्लाइड के लिए थीम चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देखिए कि मैंने इस थीम में क्लिक किया तो क्या होगा, जो भी इसका कलर फॉन्ट है वो सारे स्लाइड में एक साथ लागू, देखिए यहाँ पे सब में लागू हो गया। मुझे अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी में, सब उसके साथ हमारा एडजस्ट हमारा हो गया है, हमें कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप थीम बदल सकते हैं, थीम यहाँ और भी सूची में है, आप जो थीम लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मैंने इस थीम को कर लिया है, इसके हिसाब से हमारा पूरा प्रेजेंटेशन क्या एडजस्ट हो गया है। तो ये थीम हो गई। और आप थीम से, जैसे मोबाइल में थीम होती है लुक बदलता है, इसे यहाँ भी थीम से लुक ही बदलता है। और जो थीम आपने ली है उस थीम में वैरायटी आपको यहाँ दिखेगी, वेरिएंट लिखा है ना, यहाँ थीम के अंदर जो आपने थीम चुनी है, तो वर्तमान में जो थीम मैंने ली है उसमें वैरायटी मतलब कुछ कलर वगैरह अलग लगाएंगे। ऐसे देखिए आप यहाँ बाकी बदलाव ज़्यादा नहीं है, कलर वगैरह ही चेंज यहाँ होते हैं। तो आपने जो थीम ली है उस थीम में वैरायटी आपको कहाँ रहती है, इस साइड मिल जाती है। जैसे आपको ये कलर ठीक है, आप इसमें ले सकते हैं, हल्का कलर ग्रीन ज़्यादा हल्का लग रहा है, अधिक अच्छा लग रहा है हमें, हम यानी यहाँ से वैरायटी ले सकते हैं। तो यहाँ वेरिएंट में आपके जो थीम आती हैं वो जो थीम आपने चुनी है उसी थीम की और वैरायटी यहाँ पे आती हैं। स्लाइड साइज जनरली हम यही यूज करते हैं, वाइड स्क्रीन यूज करते हैं। और आप यहाँ से स्टैंडर्ड साइज भी यूज कर सकते हैं, 4x3 यूज कर सकते हैं। आप इंश्योर फिट या मैक्सिमाइज, इसको मैंने मैक्सिमाइज रेंज दिया है, यही क्लिक कर दिया है। तो स्लाइड हमारी साइज क्या बदल जाएगी। अभी हमारी चेंज हो रही स्लाइड साइज, ये हमारी स्लाइड साइज चेंज हो गई, देखिए ऐसा हो गई है। यानी यहाँ पे हमारी क्या है कि स्लाइड साइज नए आकार से हमारी हो गई है। स्लाइड शो करेंगे तो आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा ये, क्योंकि जनरली हमारी वाइड स्क्रीन होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा भाग हमारा यहाँ पे खाली रह रहा है। स्टैंडर्ड साइज है हमने लिया हुआ है। वापस हमारे यहाँ से और जगह स्लाइड साइज में फिर से कस्टम स्लाइड साइज भी ऑप्शन यहाँ पे है कि आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। विड्थ हाइट आप खुद तय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मान ली 30 कर दिया और यहाँ मैंने 22 कर दिया और ओके कर दिया। तो क्या होगा, जो हमने साइज दी है उसके हिसाब से हमारी स्लाइड एडजस्ट हो जाएगी। ये आपकी स्लाइड एडजस्ट हो गई इसके हिसाब से। स्लाइड शो करेंगे हम तो आपकी स्लाइड फुल साइज दिख रही है हमारी, जितने जो हमने साइज दी उस साइज में दिख रही है हमारी। तो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड की साइज वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। किस कमांड से, स्लाइड साइज कमांड से। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, वाइड स्क्रीन ही जो है यूज होता है उसी को मैं इंश्योर फिट कर दिया मैंने। जो जनरली यूज होता है, यहाँ जनरली हम यूज कम करते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड बैकग्राउंड को फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। अभी हमारी स्लाइड 1 सेलेक्ट है, तो हम जो फॉर्मेटिंग करेंगे पहली स्लाइड में होगा। जिससे हमने सॉलिड ग्रेडियंट फिल है, हमने सॉलिड फिल ले लिया। यहाँ से आप कलर चुन सकते हैं, कौन सा कलर भरना है। तो मैंने ये कलर ले लिया। देखिए आपका जो भी करें फर्स्ट स्लाइड में हो रहा है। आप चाहते हैं काम सब में हो जाए, ये अप्लाई टू ऑल लिखा है तो काम सभी में हमारा हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे पिक्चर लगानी है आपको ऐसे ही, तो क्या होगा, पिक्चर आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से फाइल चुन लीजिए और आप कोई पिक्चर ले लीजिए। जो पिक्चर लेनी हो आपको, आप उस पिक्चर को ले सकते हैं। मैं फिलहाल सिंपल पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी, और मैंने इंसर्ट कर दिया। पिक्चर हमारी क्या बैकग्राउंड में आ गई है। आप चाहते हैं सब में आ जाए तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, या आपको हटाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, रीसेट बैकग्राउंड क्लिक कर देंगे तो ये हमारी पिक्चर क्या हट भी जाएगी। सब में लगाने के लिए बताया हमने कैसे किया कि आप कहाँ गए, यहाँ से कि आपने इंसर्ट किया और अप्लाई टू, अभी देखिए पहले स्लाइड में है, अप्लाई टू ऑल हम करेंगे क्या हो जाएगा, ये पिक्चर हमारी सभी स्लाइड में आ गई है। देखिए सब में ही आ गई है। अब इतनी गाढ़ी पिक्चर है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको बदल के सॉलिड फिल कर लेते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो क्या सब में हो जाएगा हमारे। ये ऐसा हो गया है। इस तरह पिक्चर हमने हटा दी है। ग्रेडियंट फिल हमारा पहले ही था, ऐसे हमारा पैटर्न फिल है। आप देखिए इस तरह से पैटर्न हमारे बने हैं, हमारा भर जाएगा। अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं आप सामने भरने के लिए, इसको पहले देख लिया है। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स छिपाना है, इसके लिए हमारे कमांड होते हैं। तो ये आपने देखा, जो आपको अच्छा लगे, ये आपकी चॉइस है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे कैसा करते हैं। आपको जो खुद ज़्यादा बेहतर लगता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
ये डिजाइन है जिससे आप क्या कर सकते हैं। डिजाइन में मतलब फायदा क्या है, आप जो भी कमांड प्रयोग कर रहे हैं उन कमांड का प्रभाव सभी स्लाइड में एक साथ हो जाता है। बाकी टैब में क्या है कि आपको जो कमांड लेते हैं उसका स्लाइड या स्लाइड के भाग में प्रभाव होता है। इसमें आप जो करते हैं पूरे प्रेजेंटेशन में आपका एक साथ आसानी से हो जाता है। तो डिजाइन टैब में यही कमांड छोटा स्टेप है पावर पॉइंट का। तभी इतना ही। अगर आपको कोई कमांड में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।